आज हम 1 कप दही में 2 चम्मच चीनी घोल करके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यूनिक नए तरह के नाश्ते, जिसे आपने शायद ही आज से पहले बनाई होंगी। और इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। 1 कप दही में बहुत सारे नाश्ते बन करके तैयार हो जाती है और ये नाश्ता बड़े हुए बच्चे सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए देर न करते इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हर हर महादेव एवरीवन, मैं हूं सुधा, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ी सी बाउल में 1 कप दही ऐड करेंगे और उसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से शुगर मेल्ट होने तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे शुगर बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, मिक्स हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक और इसी के साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसी के साथ ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी। अब इन सभी चीजों को हम एक बार दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप आटा और साथ में 1 कप मैदा। यहाँ पे हमने दोनों ही क्वांटिटी बराबर ही लिए हैं। आप चाहो तो सिर्फ आटे या फिर सिर्फ मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डाइजेशन के लिए आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके ऐड कर देंगे और इस सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से दही में मिक्स करते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। पहले हम दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने दही में पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अभी ये बिल्कुल ड्राई लग रही है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे हमें 1 कप पानी लेंगे और पानी को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखना है आटे को एकदम टाइट नहीं लगाना है, एकदम ही सॉफ्ट आटे इसका गूंथ करके तैयार करनी है, तभी जो हमारे नाश्ते हैं एकदम ही सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होंगे। और हमने यहाँ पे दही है जो थोड़ी सी खट्टी वाली इस्तेमाल की है, जिससे हमारे नाश्ते हैं एकदम ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। तो हमने यहाँ पे आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से वाइंड कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। आप चाहो तो घी की जगह पे आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वही ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें स्मेल नहीं होती है, सरसों तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम आटे में घी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट तक गूंथ लेंगे, ताकि आटे हमारे एकदम ही सॉफ्ट और लचीले हो जाए। तो यहाँ पे आटे को गूंथते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम वापस से हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और आटे को ऊपर से अच्छी तरह से इसे लगा देंगे। अब हम आटे को ढक देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम आगे तैयार कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिए हैं 500 ग्राम बॉयल आलू, जिसे हमने उबाल करके बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लिए हैं और इसके छिलके निकाल करके हटा दिए हैं। आप इसकी क्वांटिटी अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। आप नाश्ते किस हिसाब से बना रहे हैं आप उस हिसाब से आलू ले सकते हैं। अब हम आलू को अच्छी तरह से तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे आलू को तोड़ लिए हैं। अब हम आलू को हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो आलू को पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं या फिर कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। बस इसमें कोई गुठलियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लिए। आप देख सकते हैं इसमें गुठलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 बड़े साइज बारीक कटी हुई प्याज, जिसने हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक कर लिए हैं। साथ में हमने 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले लिए हैं। तीखा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। यदि आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। साथ ही में 1/3 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1/3 चम्मच काश्मीरी चिल्ली पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आती है। साथ ही में 1/3 चम्मच चाट मसाला और 1/3 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इससे स्टफिंग एकदम ही चटपटी और टेस्टी बनके तैयार होती है। साथ ही में ऐड कर देंगे खूब सारा बारीक कटी हरा धनिया। अब इस सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सच में दोस्तों ये नाश्ता खाने में इतनी गजब की लगती है ना कि आपको इसे खा करके मजा आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही कमाल की लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और घर में रखी कुछ चीजों से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हमने सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर ली है और ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। हम इसे साइड में रखते हैं और आटे को देख लेते हैं। आटे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम ही सॉफ्ट हो गई है। एक बार हम अच्छी तरह से इसे गूंथ लेंगे वापस से। तो चलिए यहाँ पे हमारे आटे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी पराठे जितनी बड़ी बड़ी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और देख सकते हैं आटे कितने बिल्कुल लचीले बने हैं।
अब हम इसकी 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 4 बड़ी-बड़ी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। आप चाहे तो छोटे-छोटे साइज के भी लोइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप छोटी साइज के नाश्ते बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज की लोइयाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। हमने यहाँ पे बड़े-बड़े साइज की लोई बनाकर तैयार किए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम चिकना कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे लोई बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से ढक दीजिएगा ताकि ये ड्राई ना हो। और यहाँ पे 5 मिनट हो गई है और ये अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब यहाँ पे एक लोई लेंगे और बाकी को इसी तरह से ढक करके रख देंगे। अब हम इसकी कटोरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो साइड से पतली रखिएगा और बीच से मोटी रखिएगा। जिस तरह से आप पराठे के लिए आलू पराठे बनाते हैं, उसकी कटोरियाँ बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने साइड में बिल्कुल पतली रखी हूँ और बीच में थिक रखे हैं। अब इस तरह से कटोरियाँ बनाने के बाद अब यहाँ पे आलू का स्टफिंग जो तैयार करके रखी थी, इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बीच में सेंटर में फैला देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और इस बातों को जरूर से ध्यान में रखिएगा कि आलू के स्टफिंग को ज्यादा इसमें फुल मत कीजिएगा, थोड़ा सा कम ही रखिएगा। ये जो नाश्ते एकदम ही परफेक्ट और बढ़िया बन करके तैयार होंगे। अब इसे बीच में सेंटर में बिल्कुल अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे। अब चारों साइड से आटो को उठाते हुए इस तरह से सेंटर में लाते हुए इसे इकट्ठा कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसे सेंटर में लाते हुए बिल्कुल अच्छी तरह से हम लॉक कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटे को आप उसे हटा भी सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसे चिकना कर लीजिए। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे आलू पराठे बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगी। अब यहाँ पे चकले पे या फिर चॉपिंग बोर्ड पे सूखा आटा यानी सूखा मैदा डाल तैयार पेड़े को इसके ऊपर रख देंगे। अब हल्के हाथों से बेलन को चलाते हुए हम इसे बेल करके बिल्कुल मीडियम कर लेंगे। एकदम पतला भी मत कीजिएगा, नहीं तो आलू का स्टफिंग बाहर निकलने लग जाएंगे। थोड़ा सा थिक ही रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने इसे बेलकर तैयार कर लिए। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं। एक्स्ट्रा आटे थे उसको हमने हटा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कलौंजी इस तरह से, जो देखने में एकदम टेम्पटिंग और मजेदार लगेगी। साथ ही में बारीक कटे हुए थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। हम हाथों से हल्का हल्का टैप करते हुए धनिया और कलौंजी को अच्छी तरह से चिपका देंगे। हमने यहाँ पे इसके ऊपर पानी लगाए हैं, ये बिल्कुल आसानी से चिपक जाते हैं। इसे देखने के बाद आपको पता चल ही गई होगी कि हम क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं आलू स्टफिड कुलचे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगती है। अब हम इसे उठाएंगे और तवे को मीडियम गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे। अब फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे पूरे टाइम के लिए। अब इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। जब एक तरह से हल्का सा सुनहरा हो जाएंगे तब हम इसे पलट देंगे। और आप देख सकते हैं कुलचे जो हल्के हल्के से ऊपर से फूलने लगे हैं और एक तरफ से एकदम हल्का सा सुनहरा हो गई। अब इसे हम पलट देते हैं। अब फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, जो कुलचे अंदर तक अच्छी तरह से सिक पाएंगे। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं घी। आप चाहो तो इसकी जगह पे बटर भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने घी लगा दी है। दूसरे साइड भी अच्छे से कलर आ जाए, एकदम सुनहरा हो जाए, तब हम इसे पलट देंगे। और आप देख सकते हैं कुलचे की दूसरे साइड भी बिल्कुल अच्छी बढ़िया कलर आ गई है। अब हम दूसरी साइड भी हल्का सा घी लगा करके इसे चिकना कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कुलचे किस तरह से गुब्बारे की तरह फूलने लग गए हैं अपने आप ही। इसे हमने टच भी नहीं किए हैं, एकदम मस्त फूल करके ये तैयार हुए हैं। अब हम इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब हम कुलचे को अलटते पलटते हुए 2 मिनट के लिए और सेक लेंगे, ताकि कुलचे जो बढ़िया से दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा बनाई यानी थिक बनाए हैं, बड़ी बनाए हैं, तो ये सीखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगती है। अगर आप छोटे छोटे साइज के बनाते हैं तो बहुत ही कम टाइम में पकड़ के तैयार हो जाते हैं। एक कुलचे को सेकने में तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और ये देखिए हमारे कुलचे है जो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। और देख सकते हैं देखने में कितनी शानदार और लाजवाब। और इसी तरह से हम सारे कुलचे बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं दूसरे कुलचे भी एकदम ही फूले फूले बन करके तैयार हुए हैं। सारे कुलचे एकदम ही फूले फूले, एकदम ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुए थे। और आप देख सकते हैं दूसरे कुलचे भी कितने बढ़िया और शानदार बनी है। और ये लीजिए हमारे सारे कुलचे बन करके तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सारे कुलचे कितनी बढ़िया और लाजवाब बनी है। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी बढ़िया कुलचे हमने अपने घर पे बनाकर तैयार किए, वो भी पहली बार में। सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं, एकदम ही सॉफ्ट मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही गजब की लगती है खाने में, बहुत ही शानदार लगती है। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी ज्यादा सॉफ्ट बनी है, कितनी एकदम मुलायम बनी है। और आलू के स्टफिंग एकदम कोने कोने इसके फैले हुए, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको आलू की स्टफिंग नहीं दिख रही होगी। तो आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिए अपने घर पे। और रेसिपी पसंद आए तो हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।
और इसे हमने सर्व किए हैं छोले के साथ। आप अपने मनपसंद चटनी या फिर छोले के साथ इसे सर्व कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। तो एक बार अपने घर पे जरूर से ट्राई कीजिए, बड़े हुए बच्चे सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।